तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जहां गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है। ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैर एक्सेलरेटर से खुद हट जाता है। इस कहानी की शुरुआत ऐसी ही एक रोड से होती है। मैं उस रात अकेला ड्राइव कर रहा था। टाइम होगा 2:40 AM के आसपास। लॉन्ग रूट था और ऑनेस्टली मैं बस घर पहुंचना चाहता था। हाईवे खाली था, ज्यादा खाली। अजीब बात यह थी कि मोबाइल सिग्नल भी उसी स्ट्रेच पर बार बार ड्रॉप हो रहा था। रेडियो चल रहा था, पर हर 2 मिनट बाद स्टैटिक आने लगती, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी को बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो। मैं चैनल चेंज करता, पर आवाज वापस वही हो जाती। और तब मैंने डैशबोर्ड पर एक चीज नोटिस की, स्पीडोमीटर। मैं 80 पर था, फिर 60, फिर 45। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था, मैंने एक्सेलरेटर प्रेस किया, पर गाड़ी जैसे हेवी हो गई हो। तुम बताओ, अगर तुम्हारी गाड़ी बिना वजह स्लो हो जाए तो तुम पहले क्या चेक करोगे? मैंने हैजर्ड लाइट्स ऑन की और साइड मिरर देखा। पीछे कोई नहीं था। रोड बिल्कुल सीधी थी, कोई कर्व नहीं, कोई इंक्लाइन नहीं। फिर भी गाड़ी जैसे किसी इनविजिबल चीज के खिलाफ चल रही हो। और तब मैंने देखा, रोड के साइड एक बोर्ड लगा था। ओल्ड सा बोर्ड, पेंट ऑलमोस्ट घिस चुका था। उस पर लिखा था स्लो जोन, पर उसके नीचे कोई रीजन नहीं लिखा था। ना स्कूल, ना एक्सीडेंट, ना कंस्ट्रक्शन। मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैं उस बोर्ड के पैरेलल आया, रेडियो बिल्कुल बंद हो गया। इंजन की आवाज अचानक बहुत ज्यादा क्लियर लगने लगी। और फिर एक और आवाज आई, पैसेंजर सीट से, जैसे कोई हल्का सा सांस छोड़ रहा हो। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। सीट खाली थी, पर फीलिंग ऐसी थी जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। मैंने खुद को समझाया, थकान है। पर फिर एक चीज हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की, सीट बेल्ट। पैसेंजर सीट की सीट बेल्ट धीरे धीरे हिल रही थी, बिना हवा के। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई दिखाई न दे, पर उसकी प्रेजेंस महसूस हो, क्या तुम रुकोगे या सीधा इस जगह से निकलना चाहोगे? मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की और जैसे ही गाड़ी 40 से ऊपर गई, इंजन ने एक ऐसी आवाज की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। और तब रेडियो 1 सेकंड के लिए वापस चला, सिर्फ एक लाइन के साथ, यहीं से लोग स्लो हो जाते हैं, बस इतना। फिर रेडियो बिल्कुल डेड। मैंने गाड़ी साइड में नहीं रोकी, पर सच बोलूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा था इस स्ट्रेच को जल्दी से क्रॉस करने की, क्योंकि अब मुझे यह समझ आ रहा था, ये हाईवे सिर्फ गाड़ियों को स्लो नहीं करता, ये लोगों को भी रोक लेता है। उस स्ट्रेच को क्रॉस करने के बाद गाड़ी अचानक फिर नॉर्मल हो गई। स्पीड वापस आ गई, रेडियो फिर चलने लगा, सिग्नल भी आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये बात मुझे और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अगली सुबह मैं चाय पीने एक हाईवे ढाबा पर रुका। नॉर्मल जगह थी, ट्रक ड्राइवर्स, बसेस, मॉर्निंग नॉइज। मैंने कैजुअली उस रोड का नाम लिया, बस इतना ही बोला। कल रात स्लो जोन वाली साइड से आया था और वहीं पर सब कुछ चेंज हो गया। एक ड्राइवर ने चाय का ग्लास नीचे रखा, दूसरे ने बात करना बंद कर दिया, और जो ढाबा वाला था ना, उसने नोट गिनना भूल गया। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई जगह लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? एक सीनियर ड्राइवर बोला, तुम रात को गए थे ना? मैंने सर हिला दिया। उसने सीधा पूछा, गाड़ी स्लो हुई थी ना? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं था कि मेरी गाड़ी कैसे बिहेव कर रही थी। फिर उसने कहा, वहां एक रूल है, जो भी हो वहां गाड़ी कभी साइड में मत रोको। उसने ये नहीं बताया क्यों, बस इतना ही बोला, मत रुको। अब यहां एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हें कोई बोले बस मत करो, पर रीजन ना बताए, क्या तुम उस बात को मान लोगे या उसके पीछे का सच जानना चाहोगे? मैंने पूछा, वहां पहले क्या था? ढाबा वाला इस बार चुप नहीं रहा, बोला,
पहले एक पुराना टर्न था, बहुत तेज एक्सीडेंट होते थे, फिर रोड सीधी कर दी गई, पर लोग सीधा होने के बाद भी वहां स्लो हो जाते हैं। एक और ड्राइवर बोला, सिर्फ स्लो नहीं होते, लोगों को वहां अजीब सी थकान लगती है, जैसे आंखें जबरदस्ती बंद होने लगती हैं। ये सुन के मुझे पैसेंजर सीट याद आ गई। फिर एक सेंटेंस आया जो मुझे पसंद नहीं आया। एक ड्राइवर ने बोला, कुछ लोग कहते हैं रोड ठीक हो गई, पर जो वहां रह गया वो ठीक नहीं हुआ। मैं हंस दिया। नहीं हंसना चाहिए था, पर कभी कभी नर्वस हंसी अपने आप निकल जाती है। पर किसी ने भी हंस के जवाब नहीं दिया। उस रात मैं दोबारा ड्यूटी पर था, और हाँ, रूट वही था, पर इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, या मुझे ऐसा लग रहा था। जैसे ही स्लो जोन का बोर्ड दूर से दिखा, मेरी बॉडी अपने आप अलर्ट हो गई। इस बार रेडियो पहले बंद हुआ, फिर स्पीड गिरी, और इस बार सीट बेल्ट सिर्फ हिली नहीं, इस बार क्लिक की आवाज आई। पैसेंजर सीट पर अभी भी कोई नहीं था, पर सीट बेल्ट बंद हो चुकी थी। और तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया, ये रोड सिर्फ स्लो नहीं कर रही, ये देख रही है कौन रुकता है। और यहीं पर एक और सवाल, अगर तुम्हें लगे कोई जगह तुम्हें टेस्ट कर रही है, तो क्या तुम उसे चैलेंज करोगे या क्वाइटली वहां से निकल जाओगे? मैं रुका नहीं, पर पहली बार मैंने एक डिसीजन लिया। अगर ये चीज मुझे दोबारा मिली तो मैं भागूंगा नहीं, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो चाहती क्या है। क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका था, ये हाईवे कोई एक्सीडेंट जोन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था, और शायद एक इनविटेशन भी। कुछ हफ्तों बाद मैं फिर उसी हाईवे पर था। इस बार मजबूरी नहीं थी, बस रूटीन। पर अब फर्क ये था, मैं गाड़ी चलाते वक्त रोड को देख नहीं रहा था, मैं रोड को सुन रहा था। स्लो जोन दूर से दिखा। इस बार न डर लगा, न एक्साइटमेंट, बस एक अजीब सी फेमिलियरिटी, जैसे किसी पुराने दोस्त के घर के पास से निकल रहा हूं, जिससे मैं ज्यादा बात नहीं करता, पर जिसे मैं भूल भी नहीं सकता। मैंने स्पीड खुद ही 40 पर रखी, न कम न ज्यादा। रेडियो बंद था, इंजन स्टेडी, पैसेंजर सीट खाली थी, और फिर भी सब ठीक लग रहा था। स्लो जोन के बीच में मुझे लगा जैसे किसी ने हल्की सी सांस ली। इस बार सीट बेल्ट नहीं हिली, कोई शैडो नहीं बना, बस एक फीलिंग थी अप्रूवल की, जैसे रोड कह रही हो समझ गए हो। और इस बार मेरे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई, कोई कमांड नहीं, बस एक थॉट, बस इतना ही। मैं पूरी तरह स्लो जोन क्रॉस कर गया, और तब स्पीडोमीटर खुद ही वापस 60 पर आ गया, जैसे परमिशन मिल गई हो। उस रात के बाद कोई नया इंसिडेंट सुनने को नहीं मिला। ढाबा पर भी लोग अब इस बारे में कम बात करते हैं, पर जब भी कोई नया ड्राइवर उस रूट का नाम लेता है, कोई ना कोई बस इतना बोल देता है, रात को आराम से चलाना। मुझे अब समझ आ गया है, वो रोड लोगों को मारने के लिए नहीं बनी, वो लोगों को याद दिलाने के लिए बनी है कि सब जगह जीत स्पीड से नहीं होती। पर एक बात, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी जब मैं बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता हूं और रोड बिल्कुल खाली होती है, तो मुझे लगता है जैसे कहीं दूर कोई बोर्ड अभी भी चमक रहा है, स्लो जोन। और उस पल मैं अपने आप पैर एक्सीलरेटर से हटा लेता हूं बिना सोचे। और अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर तुम किसी हाईवे पर हो रात के 2 बजे और तुम्हारी गाड़ी अपने आप स्लो होने लगे, तुम उसे मैकेनिकल प्रॉब्लम समझोगे या ये मान लोगे कि शायद रोड तुमसे कुछ कहना चाह रही है? अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अलग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्या पता उन्होंने भी कभी किसी ऐसी रोड पर ड्राइव की हो जो आज तक उनका इंतजार कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्लो जोन के पास आते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े टाइट हो गए थे।
डर इस बात का नहीं था कि कुछ दिख जाएगा, डर इस बात का था कि शायद कुछ महसूस होगा। बोर्ड पास आ रहा था, स्लो जोन। इस बार पेंट ज्यादा क्लियर लग रहा था, जैसे नया हो। मैंने स्पीड खुद ही कम कर दी, 40, 35, 30। इस बार गाड़ी ने जबरदस्ती स्लो नहीं की। इस बार जैसे रोड कह रही हो, बस इतना काफी है। रेडियो बंद नहीं हुआ, इंजन भी नॉर्मल था, पैसेंजर सीट खाली थी, पर फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं। तुमने कभी ऐसा फील किया है जब सब कुछ नॉर्मल हो पर फिर भी बॉडी अलर्ट मोड में हो? जैसे ही मैं स्लो जोन के बिल्कुल बीच में पहुंचा, मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर हर सांस महसूस हो रही थी, जैसे कोई काउंट कर रहा हो। और फिर सीधा मेरे दिमाग में एक थॉट आया। आवाज नहीं थी, वर्ड्स भी नहीं थे, बस एक फीलिंग, रुको। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, पर गाड़ी खुद ही 20 पर आ गई। अब सच बताओ, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है, तुम पैनिक करोगे या चुपचाप सुनोगे? पैसेंजर सीट की तरफ मेरी नजर चली गई। सीट बेल्ट अभी भी खुली थी, पर सीट पर एक हल्का सा डिप्रेशन था, जैसे कोई वहां बैठने वाला हो। अब बात क्लियर थी, रोड मुझे स्लो करना नहीं चाह रही थी, रोड चाहती थी कि मैं समझूं। मैंने धीरे से बोला, ठीक है। हाँ, सच में, मैं बोला, ठीक है। और उस मोमेंट पर जो हुआ वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्पीडोमीटर बिल्कुल स्टेबल हो गया, रेडियो पर एक पुराना गाना वापस चल पड़ा और हवा नॉर्मल लगने लगी, जैसे किसी ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया हो। पर जाते जाते एक लास्ट चीज हुई। साइड मिरर में मुझे अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे दिख रही थी, जैसे मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं या जैसे कुछ हिस्सा अभी भी वहां ही हो। स्लो जोन क्रॉस हो गया, सब नॉर्मल, पर मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका था। अब मुझे समझ आ गया था, ये रोड बुरा नहीं है, ये इम्पेशेंट लोगों से प्रॉब्लम रखती है। और तब एक बात याद आई, शंकर ने क्या कहा था, अब धीरे चलना चाहिए। शायद वो सिर्फ रोड की बात नहीं कर रहा था। उस रात मैं घर पहुंच गया, पर सोते वक्त एक अजीब सी बात नोटिस की। मुझे सपने में भी गाड़ी तेज चलाने का मन नहीं हुआ, जैसे कुछ मुझे याद दिला रहा हो, हर जगह जल्दी नहीं होती। और फिर एक थॉट आया जो मुझे पसंद नहीं आया। अगर मैं रुक जाता तो क्या रोड मुझे भी शंकर जैसा बना देती, या फिर क्या वो अभी भी किसी और का इंतजार कर रही है? कुछ हफ्तों बाद मैं फिर उसी हाईवे पर था। इस बार मजबूरी नहीं थी, बस रूटीन। पर अब फर्क ये था, मैं गाड़ी चलाते वक्त रोड को देख नहीं रहा था, मैं रोड को सुन रहा था। स्लो जोन दूर से दिखा। इस बार न डर लगा न एक्साइटमेंट, बस एक अजीब सी फेमिलियरिटी, जैसे किसी पुराने दोस्त के घर के पास से निकल रहा हूं, जिससे मैं ज्यादा बात नहीं करता, पर जिसे मैं भूल भी नहीं सकता। मैंने स्पीड खुद ही 40 पर रखी, न कम न ज्यादा। रेडियो बंद था, इंजन स्टेडी, पैसेंजर सीट खाली थी, और फिर भी सब ठीक लग रहा था। स्लो जोन के बीच में मुझे लगा जैसे किसी ने हल्की सी सांस ली। इस बार सीट बेल्ट नहीं हिली, कोई शैडो नहीं बना, बस एक फीलिंग थी अप्रूवल की, जैसे रोड कह रही हो, समझ गए हो। और इस बार मेरे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई, कोई कमांड नहीं, बस एक थॉट, बस इतना ही। मैं पूरी तरह स्लो जोन क्रॉस कर गया, और तब स्पीडोमीटर खुद ही वापस 60 पर आ गया, जैसे परमिशन मिल गई हो। उस रात के बाद कोई नया इंसिडेंट सुनने को नहीं मिला। ढाबा पर भी लोग अब इस बारे में कम बात करते हैं, पर जब भी कोई नया ड्राइवर उस रूट का नाम लेता है, कोई ना कोई बस इतना बोल देता है, रात को आराम से चलाना। मुझे अब समझ आ गया है, वो रोड लोगों को मारने के लिए नहीं बनी, वो लोगों को याद दिलाने के लिए बनी है कि सब जगह जीत स्पीड से नहीं होती। पर एक बात मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी जब मैं बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता हूं
और रोड बिल्कुल खाली होती है, तो मुझे लगता है जैसे कहीं दूर कोई बोर्ड अभी भी चमक रहा है, स्लो जोन। और उस पल मैं अपने आप पैर एक्सीलरेटर से हटा लेता हूँ बिना सोचे। और अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। अगर तुम किसी हाईवे पर हो रात के 2 बजे और तुम्हारी गाड़ी अपने आप स्लो होने लगे, तुम उसे मैकेनिकल प्रॉब्लम समझोगे या ये मान लोगे कि शायद रोड तुमसे कुछ कहना चाह रही है? अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अलग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्या पता उन्होंने भी कभी किसी ऐसी रोड पर ड्राइव की हो जो आज तक उनका इंतजार कर रही हो।